चलिए अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि ज़िला योजना समिति के आप सदस्य हैं। किस तरीके से छिंदवाड़ा ज़िले के लिए आप काम कर रहे हैं और बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि ज़िला योजना समिति काम क्या करती है, बताइएगा। जी, जिला योजना समिति वो समिति है जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रभारी मंत्री होते हैं। उसके सचिव की भूमिका में कलेक्टर होते हैं। सदस्य जो होते हैं तो वो अलग अलग, जैसे जिला पंचायत के कुछ सदस्य होंगे तो उनमें से चुनकर आएंगे, कुछ नगर निगम से चुनकर आएंगे, कुछ नॉमिनेट सरकार द्वारा होंगे। मैं उसमें अगर किसी सदस्य की हैसियत से हूँ तो छिंदवाड़ा जिले की जितनी नगर पालिकाएँ हैं उनके जितने पार्षद हैं उन्होंने मुझे चुना, उसके एक प्रतिनिधि के तौर पर मुझे चुना। और मुझे गर्व इस बात का भी है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए पार्षदों की जो संख्या थी वो 171 थी, पर जब चुनाव हुआ तो मुझे 196 वोट उस पर भी मिले। मतलब कांग्रेस से चुने हुए पार्षदों ने भी मुझे अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर उस समिति पर भेजा। अब हम काम क्या करते हैं, क्या होना चाहिए इस जिले के लिए, क्या अच्छा हो सकता है। चूंकि जिला पंचायत के सदस्य भी उसमें हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं के बारे में लेकर आएंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए जनता की। मैं शहरी क्षेत्र के लिए हूँ, मैं शहरों में क्या होना चाहिए, ये सारी बातें उस पर आती हैं। और बड़ी गंभीरता के साथ मैंने देखा कि माननीय राकेश सिंह जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं, 3-3 घंटे हमने जिला योजना समिति की बैठक को चलते हुए देखा है। पहले सिर्फ कागजों में चला करती थी और उसका ही परिणाम है कि मैंने पिछली बैठक में एक प्रस्ताव रखा था। मैं कोयलांचल से आता हूँ जहाँ पर कोयले की खदानें हैं। आपने अगर कभी कोयले की खदानों को देखा होगा तो 2 तरह की होती हैं। बहुत करीब से देखी हूँ, मेरे पिताजी एससीसीएल में रहे हैं। अरे वाह। तो जो ओपन कास्ट खदान होती है उसमें भारी पानी का भंडारण होता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। मैंने उसमें प्रस्ताव रखा कि इस पानी से पेयजल की समस्या का हम निदान कर सकते हैं। उस पर गंभीरता से विचार हुआ, समितियां बनी, पीएचई ने जाकर उस पानी की जांच करी और योजनाएं बनी। आज अमृत 2 से योजना के अंतर्गत हम उसको नगरीय निकायों को उस पानी का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिन पर गंभीरता से विचार होता है और उनका क्रियान्वयन होता है, जनता का जुड़ाव होता है सीधे इससे।